क्या है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक कदम आयुर्वेदा में। मैं हूँ शालिनी राय, आपकी शुभचिंतक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हड्डियों से जुड़ी समस्याएं और नसों से जुड़ी जो समस्याएं हमारे बीच बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उसी विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं भी हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियों में जगह जगह पर दर्द रहता है, हड्डियों के जोड़ों में जॉइंट्स में आपको हमेशा पेन रहता है, या फिर जितने भी जोड़ हैं शरीर के जॉइंट्स हैं हड्डियों के, उनमें से अगर आपको कट कट की आवाज़ आ रही है, या फिर आपको नसों से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे नसों में आपको अगर खिंचाव महसूस हो रहा है, या फिर कहीं भी आपके शरीर में अगर नस दब रही है, नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो इन सब समस्याओं के लिए बस जो है एक ही कारण है, जिम्मेदार है, और वो है शरीर में वात दोष का बढ़ना। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों अगर संतुलित मात्रा में है, तो हमारे शरीर में कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं और हमें कोई भी बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई भी एक जो है दोष, वात, पित्त या कफ जो भी है, अगर बढ़ जाता है, तो हमें उससे संबंधित समस्याएं आने लगती हैं और धीरे धीरे यह समस्या बढ़ करके एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो आज हम बात कर रहे हैं शरीर में बढ़ी हुई वात दोष पर। फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर का वात दोष होता है, उसकी जो प्रकृति है वह है शुष्क यानी ड्राई, रूखी। दूसरा उसका नेचर है हल्का यानी लाइट, और तीसरा नेचर है उसका कोल्ड यानी ठंडा। तो अगर हमारे शरीर में वात बढ़ा हुआ है, यानी कि हमें हड्डियों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, नसों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो हमें पहला काम ये करना है, अपने वात दोष को, बढ़े हुए वात दोष को कम करना है। इसके लिए हमें जो है सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारे शरीर में जो बढ़ा हुआ वात दोष है, उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है, उसके विपरीत यानी उसके उल्टे प्रकृति की चीज़ें हमको लेनी है अपने भोजन में, अपने खाने में। वात दोष को कम करने के लिए हमें शुष्क यानी ड्राई नेचर जो वात का है, उसके उल्टे आपको ऑयली और मॉइस्ट चीज़ें खानी है। जैसे कि ऑयली में आपको गुड फैट या फिर तेल ले सकते हैं, शुद्ध तेल ले सकते हैं। आप अपने भोजन में शुद्ध तेल का प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं, रिफाइंड तेल का नहीं। जैसे कि आप सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपने किचन में और भी शुद्ध नारियल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे शुद्ध तेल है, जो वात का शमन करता है या वात को खत्म करता है, उसमें तिल का तेल जो है सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। तिल के तेल को जो है आयुर्वेद में वात शामक बोला गया है, यानी वात को खत्म करता है। तो आप मॉइस्ट चीज़ों में या ऑयली चीज़ों में तिल के तेल का प्रयोग करें अपने खाने में, सब्जियों को बनाने में। फ्रेंड्स, वात का जो दूसरा नेचर है, प्रकृति है, वह है हल्की, लाइट। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं या फिर जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है, उनका जो वेट होता है, बॉडी वेट यानी वजन बहुत ही कम होता है या हल्का होता है। तो आपको अपने शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए उसके विपरीत चीज़ें खानी है, हैवी चीज़ें। जैसे कि आप ज़मीन में उगने वाली सब्जियों का प्रयोग करिए। जैसे इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं गंजी यानी स्वीट पोटैटो, चुकंदर यानी बीटरूट, गाजर यानी कैरेट, या फिर फलों में आप हैवी फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे केला वजनदार फलों में आता है, आम इत्यादि फलों का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वात का शमन करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तीसरा जो प्रकृति है, नेचर है वात का, वह है कोल्ड यानी ठंडा। जिन व्यक्तियों के शरीर में भी वात दोष बढ़ा होता है, उनको ठंडक ज़्यादा लगती है। गर्मी तो सहन कर लेते हैं, लेकिन ठंडक बर्दाश्त नहीं करते हैं, या फिर उनके शरीर में ठंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, वात दोष को कम करने के लिए इसके उल्टे प्रकृति की, विपरीत प्रकृति की चीज़ें प्रयोग करनी है अपने खाने में, यानी कि गर्म चीज़ें लेनी है। जैसे गर्म चीज़ों में हमारे किचन में बहुत सारी औषधियाँ मौजूद हैं, जैसे अदरक हो गया। आप अदरक का प्रयोग करें, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं,
खड़ी धनिया का प्रयोग, जीरा का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, शुद्ध हल्दी का प्रयोग आप अपने शरीर में वात दोष को कम करने के लिए इन गर्म चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी नुस्खों का प्रयोग करके जो कि वात दोष को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, आप बहुत हद तक अपने बढ़े हुए वात दोष को कम कर सकते हैं। और जो आपकी हड्डियों से संबंधित समस्याएं हैं या नसों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आप बहुत सीमा तक खत्म कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप जब इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाएंगे और ये सारे कार्य करेंगे तो आपको स्वयं ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप इस कार्य को अगर 10 दिन करते हैं तो आपको और भी खुशी होगी कि हम 10 दिन के बजाय इस कार्य को 20 दिन करें। और जब यह कार्य करेंगे तो आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाएगा और आपको बहुत ही वात की समस्या को कम करने के लिए या बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए जो तीसरा पॉइंट है वह यह है कि वात की जो प्रकृति है वह ठंडी है, यानी कोल्ड। बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए हमें ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है और अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने भोजन में, अपनी डाइट में गर्म चीज़ों को शामिल करना है, जैसे कि अदरक, शुद्ध अदरक, हल्दी, शुद्ध हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष है वह धीरे धीरे संतुलित होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं हड्डियों से संबंधित या नसों से संबंधित वह धीरे धीरे आपको कम महसूस होने लगेंगी और आपकी जो बीमारी है वह जड़ से खत्म होने की तरफ उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो आपको एक से 2 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा और आपको अपने शरीर की समस्याएं कम होती प्रतीत होंगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय पर, नए चर्चा के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरी जानकारी पसंद आ रही हो, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को आगे शेयर भी अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।